Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is C.B. Amin Khan and today we are going to discuss Ghor Mathematics Grade 8 and the Unit is 10. The title of Unit 10 is Mensuration. आज का जो हमारा लेक्चर वो है कैलकुलेट करना है आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल को और हमने देखना है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल को। तो आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल कि हम आर्क जो होती है सर्कल की उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं। टू एस्टैब्लिश द रूल, इस रूल को एस्टैब्लिश किया गया कि जो आर थीटा है वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, एल लेंथ ऑफ द सर्कल, ये असल में फॉर्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ एल मिसिंग है तो हम इसको वैसे क्या कंसिडर करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा जो इनके दरमियान में एंगल बन रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और एल ये इस आर की लेंथ को शो कर रहा है। वी टेक एन आर्क ए बी डिनोटेड बाय एल, ठीक है, वो जो हमने आर्क लिया उसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं। सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर में जो सर्कल है वो बन रहा है एंगल, एंड आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, और आर इसमें क्या बन रहा है, रेडियस बना रहा है। वी नो फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री, हमने एलिमेंट्री ज्योमेट्री से इस चीज़ को जानते हैं, द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज सेम एज दैट ऑफ द थीटा टू पाई। वो कह रहा है तो रेशियो होती है जो रेशियो है आर्क लेंथ की, ठीक है, टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ के सर्कल के साथ जो कि 2 पाई आ रहा है, ठीक है, इज सेम ऐसे ही है, इज सेम एज दैट ऑफ थीटा टू पाई, जिस तरह थीटा से 2 पाई की रेशियो आपस में है। देखें ये एल रेशो, जिस तरह एल की रेशो है 2 पाई आर और ये थीटा रेशो 2 पाई है, तो देखिए ये इसको रेशो है तो हमने एल ओवर 2 पाई आर लिख देंगे और दूसरे को लिख देंगे थीटा ओवर 2 पाई। तो जब हम इसको लिखेंगे तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 पाई इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा, ये आर इधर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर थीटा बन जाएगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स पे 2 पाई को, जब हमने 2 पाई को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या बन जाएगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एग्जाम्पल को इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि सर्कल के अलोंग कवर हुआ है। इफ 3.5 रेवोल्यूशन आर मेड, अगर उसमें क्या रेवोल्यूशन की अपनी है उसमें 3.5, देखें सिंस 1 रेवोल्यूशन जो है और ये जो 3.5 रेवोल्यूशन है ना, ये उसने क्या दिया हुआ, थीटा हमें एंगल का बताया हुआ है। अब 1 रेवोल्यूशन जो है वो किसके बराबर होती है, 2 पाई रेडियन की। अब जो 3.5 रेवोल्यूशन होगी वो क्या होगी, 2 पाई, अब रेडियन के जो है 3.5 उसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 पाई को हम पाई अलग करेंगे और 3.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 रेडियन, तो असल में ये बन जाएगा 7 पाई रेडियन बन जाएगा। अब हमने वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। रिमेंबर दैट यूनिट ऑफ एल एंड आर द सेम, लेंथ और वो जो रेडियस है उसका यूनिट सेम होना चाहिए। थीटा इज ऑलवेज टेकन रेडियन, और यहाँ जो हमारा थीटा लिया जाएगा वो हमेशा किस में लिया जाएगा, रेडियन में ही लिया जाएगा। अब ये देखें कि एल इज इक्वल टू आर थीटा और एल आर की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है 15, और जो थीटा जो कि है रेडियन में लिया गया है वो कितनी है 7 पाई। तो 15 को जब मैंने 7 से किया तो वो 105 आ गया और पाई की वैल्यू हमें पता है कि वो क्या होती है 3.14। तो जब मैंने 105 को मल्टीप्लाई किया 3.14 से तो मेरा आंसर आ गया 329.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या निकल आया, लेंथ निकल आई उस आर्क की जिसके हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, जो कि सर्कल के अराउंड एक जो आर्क ली गई थी। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल का। लेट अस कंसीडर अ सर्कल, हम एक सर्कल को कंसीडर करते हैं ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर हो, यूनिट्स एंड आर यूनिट्स उसका रेडियस हो, एंड एन आर्क ऑफ लेंथ एल, और उसके एक आर्क लियो जिसकी लेंथ क्या हो एल हो। सबटेंड्स एन एंगल, उस जो एक एंगल उसमें सबटेंड है वो क्या हो थीटा हो, एट ओ पॉइंट ओ पे जो कि ओरिजिन है जो कि उसका सेंटर पॉइंट होगा। तो एरिया ऑफ द सर्कल हमारा क्या है, हमें पता है कि एरिया ऑफ द सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, ये हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है। तो एंगल ऑफ द सर्कल जो है वो क्या होगा 2 पाई के इक्वल होगा। तो एंगल ऑफ द सेक्टर क्या होगा थीटा, जो कि रेडियन में होगा। बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री के थ्रू वी कैन यूज द पोर्शन, हम पोर्शन यूज करते हैं। देखें
हमने देखा कि एरिया ऑफ सेक्टर ए और बी का जो एरिया है वो उसको हमने डिवाइड करवाया एरिया ऑफ सर्कल से, जो कि पूरे सर्कल का एरिया है। फिर हमने कहा कि एंगल ऑफ दिस सेक्टर, ठीक है, जो एंगल है उस सेक्टर का उसको हमने डिवाइड करवाया एंगल ऑफ सर्कल से। हमने क्या किया कि हमने एरिया ऑफ सेक्टर को डिवाइड करवाया एरिया ऑफ सर्कल से, और इसको वो किसके इक्वल है, वो है एंगल ऑफ सेक्टर के जब हम डिवाइड करवाएंगे एंगल ऑफ सर्कल के, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए और बी ये हमने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है कि वो क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। तो और एंगल ऑफ अ सेक्टर वो क्या है, थीटा। और द एंगल ऑफ सर्कल एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, थीटा। और जो एंगल ऑफ सर्कल है वो क्या है, 2 पाई। अब यहाँ जो पाई आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा ओवर 2 पाई। अब ये जो पाई है ये इस एक पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 जो है इसको मैंने 1/2 करके आगे अलग कर लिया, आर स्क्वायर ये आ गया और थीटा यहाँ से ये आ गया। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ अ सेक्टर। जब हमने किसी का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इफ द एंगल एट सेंटर इज 60 डिग्री, और उसका जो एंगल बन रहा है वो सेंटर पे कितना बन रहा हो, 60 डिग्री बन रहा हो। तो है आर की वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है। अब हमने पीछे पढ़ा था कि जो 60 डिग्री है हमें जो एंगल है वो डिग्री में नहीं चाहिए, हमें वो रेडियन में चाहिए। तो जब आपने डिग्री से रेडियन में जाना है तो सिंपल उसको पाई बाय 180 से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जब आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें 0 0 से गया, 6 1 6 6 3 18, तो ये पाई बाय 3 रेडियन हमारा क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। अब हमने पता कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, हमने अभी पीछे पढ़ा है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 ये आ गया, आर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 12, तो ये 12 आ गया, और इंटू थीटा क्या था, पाई बाय 3 रेडियन। अब 12 का जब मैंने स्क्वायर किया तो वो क्या आ गया, 144 आ गया, इंटू पाई बाय 3, ठीक है, ये आ गया। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमने सेपरेट कर दिया। अब मैंने जब इसको किया 2 2 7 14 2 2 4, तो ये 72 आ गया, इंटू पाई बाय 3 ये 7 आ गया। अब ये जो 3 1 3 को जब 24 3 72, तो ये 24 इधर पाई आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर का यूनिट 7 आ गया। तो जब 24 को हमने पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, पाई की जो वैल्यू है 3.14, तो 24 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर है वो क्या बना, 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स हमारा एरिया ऑफ सेक्टर जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, एंगल उसका 60 डिग्री है, तो उसका एरिया ऑफ सेक्टर का निकलेगा 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होती है। एक और पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।